तो इसका लेवल सीटेट का जो लेवल होता है वो लेवल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सीटेट का लेवल इससे थोड़ा कम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता आपका। ये वाली बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने एक आपके लिए बहुत हार्ड पेपर लिया था, उस हार्ड पेपर को लेने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि 30 में से 20 लेकर आगे मेरे लिए वही काफी रहेगा, क्योंकि वो आपका बहुत टफेस्ट लेवल था, आपके सिलेबस पैटर्न के हिसाब से था। बस मैंने लैंग्वेज बहुत टफ कर दी थी, कंसेप्ट बहुत उसके अंदर टफ कर दी थी। ठीक है, आज का लेवल आपके सीटेट के लेवल का मान लीजिए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो आपका सीटेट का लेवल है थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को कितनी चीज आती है। आज आप अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करना, सबके साथ मैं तो करता ही रहूंगा। ठीक है, सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से आंसर देना। मैं चाहता हूं आज की इस क्लास के अंदर आप लोग लगभग पूरे नंबर यहाँ पर ठीक करो। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब यहाँ पर ठीक होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सर मैं कुणाल, एग्जाम में उमार, टाइम स्टार्ट होने के पहले डिटेल्स भर सकते हैं क्योंकि मैं ट्रिक अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में परसों बनाऊंगा, 8 बजे की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज पढ़ने वाली वीडियो, आज इसी के ऊपर फोकस करते हैं, परसों बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन यानी कि अभिकथन आपके सामने पूछा हुआ है। अजर्सन क्या कहता है कि शिक्षा की योजना बनाते समय शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था, यानी कि आपके सामने बात हो रही है इन्फेंसी स्टेज से लेकर एडोलसेंस की स्टेज की बात हो रही है, उस तक बच्चे के समग्र यानी कि उसके होलिस्टिक, चाहे बच्चे को फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, और साथ के साथ उसके निरंतर यानी कि कंटीन्यूअस डेवलपमेंट पर ध्यान देना आवश्यक होता है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। अगर बच्चे का आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर करना है तो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास वो करना चाहिए और निरंतर तौर पर करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जब बच्चा शैशवावस्था में हो, शैशवावस्था से लेकर आपको किशोरावस्था तक। टीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग जो अवस्थाएं पढ़ते हो वो सबसे ज्यादा शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि स्कूल के दौरान आपको बच्चों को वही चीजें पढ़ानी है, उसी के माध्यम से चीजें समझानी है। उसके बाद की अवस्था कभी आपके एग्जाम में देखिए आपको नहीं आती। क्यों? क्योंकि भाई आप एक टीचर बनने वाले हो, तो आपको सिर्फ एडोलसेंस तक बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना है, शैशवावस्था से लेकर एडोलसेंस तक यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो भाई पहला आपके सामने यहाँ पर सही हो गया, पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। शैशवावस्था का भी हमें यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कहोगे कि सर शैशवावस्था में तो बच्चा अपने घर के पास जाता रहता है, सारी चीज रहती नहीं। ठीक है, बच्चे का जो विकास शुरू हो जाता है ना, शैशवावस्था से तेजी से स्पीड होनी शुरू हो जाती है, चाहे उसका किसी भी प्रकार का विकास करे। इनफैक्ट फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था बहुत तेजी से होता है। तो जब तक बच्चे के किसी भी डेवलपमेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पाओगे कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो ये पहला अजर्सन आपके सामने ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है। अब देखिए रीजन या कारण क्या दिया हुआ है। ठीक है, और अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या काम करना है भाई, पहले देखना है दोनों ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या इनके सही बीच में इनके बीच में सही व्याख्या है नहीं व्याख्या है। ठीक है, तो पहले सिर्फ आपको देखना है क्या ये दोनों ठीक है या नहीं है। अगर एक गलत हो गया एक ठीक हो गया तो फिर आगे बात नहीं बनती कि भाई इसकी सही व्याख्या करता है नहीं करता। तो अजर्सन हमारा ठीक है। रीजन कहता है यद्यपि जो जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष है, जो जीवन के जो शुरुआती वर्ष है, वो विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि बच्चा अगर आपका 6 साल तक का बच्चा है तो 6 साल तक के बच्चे का लगभग 90% तक उसका मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका होता है। लगभग सारी चीजें तो बच्चा 6 साल तक सीख चुका होता है। इसलिए हमारी भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति 2020 लाई गई उसमें कहा गया, जो नया स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया 5+3+3+4 का, कि जो शुरुआत में 5 साल है उसमें से भी जो शुरू के 3 साल है वो बच्चों के लिए प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका आप लोग यहाँ पर उसको कह दीजिए कि बच्चों को उसके माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यानी कि 3 साल का बच्चा आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। तो जो स्कूल की जो आपके सामने औपचारिक अवस्था होती है या औपचारिक जो समय सीमा होती है 6 साल नहीं है, 3 साल का बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। फिर भी बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक जो मस्तिष्क में लचीलापन बना रहता है, मस्तिष्क में लचीलेपन की बात हो रही है, यानी कि ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात हो रही है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब समझिए, प्लास्टिक की बोतल से मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग तोड़ मोड़ सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, यानी कि बदलाव कर सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या बताया था कि जब बदलाव करने की बात आ जाए, जब संशोधन करने की बात आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाए, तो हमारे ब्रेन में बदलाव चलते रहते हैं। हम लोग बचपन के अंदर थे तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट थे, आगे बढ़े फिर और कंसेप्ट बने, धीरे धीरे करके बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे अनुभव हम लोगों ने ग्रहण करे और उसी प्रकार से हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे हर प्रकार के अनुभव के अंदर बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली और बहुत सारे नए अनुभव ग्रहण करे। जो पुराने अनुभव थे उनमें से बहुत सारे को हमने माना यार ये तो बड़े गलत कंसेप्ट थे, नए कंसेप्ट तो ये होते हैं। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी होती रहती है भाई हमेशा। ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना। ये मस्तिष्क में लचीलापन बना रहता है जिससे जो आगे के अनुभव है ना वो भी सीखने को और विकास को यानी कि लर्निंग को और डेवलपमेंट को प्रभावित यहाँ पर करते हैं। तो भाई दोनों ही ठीक यहाँ पर आपके सामने कह रहे हैं कि भाई बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक या शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे का निरंतर विकास होता है, निरंतर चीजें कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, निरंतर बदलाव के साथ यहाँ पर सीख रहा होता है। तो दोनों में बच्चे की अवस्थाओं की बात हो रही है और प्लास्टिसिटी यानी कि बदलाव की बात हो रही है। तो दोनों ठीक भी है और दोनों के बीच संबंध भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सत्य है तथा कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी यहाँ पर आपके सामने कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। तो पहले ये देख लो कि क्या दोनों के दोनों एक ही है। अगर दोनों के दोनों ठीक है तो फिर इनमें देखो क्या इनकी शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। पहले ये देख लो भाई ये भी लड़का है या ये भी लड़का है। ठीक है, उस तरीके से देख लेना। इस वाली बात को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरीके से गए ना तो मतलब ट्रिक हो जाएगी। तो ट्रिक मेरे ख्याल से मत करिए, पहले देखिए क्या दोनों ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो फिर देखिए क्या दोनों के बीच में संबंध है, संबंध निर्धारित हो रहा है, शादी की जा सकती है, इस तरीके से सोचिए। ठीक है, तो ये आप लोग तभी सोच सकते हो जब आपके दोनों अजर्सन और रीजन दोनों ठीक होंगे। अगर दोनों ठीक हो जाएंगे तो दोनों के बीच में फिर देखना क्या दोनों में एक जैसी बात है या एक जैसी बात नहीं है। एक जैसी बात है तो सही व्याख्या करता है, एक जैसी बात नहीं है तो सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके किस चरण में, उसकी किस स्टेज में एक बच्ची जो है यह तर्क कर पाती है। क्या तर्क करती है, क्या रीजनिंग करती है। ठीक है, बताओ भाई वो बच्ची एक रीजनिंग करती है, तर्क करती है कि जो सभी टॉफी होती है वो मीठी होती है, यह जो कैंडी है वो एक टॉफी है इसलिए कैंडी भी मीठी है। अब देखिए बच्चे ने कितना बढ़िया यहाँ पर तर्क करा। उसने कहा कि सभी टॉफी मीठी होती है, जब सब टॉफी मीठी होती है तो कैंडी एक टॉफी है, अगर कैंडी एक टॉफी है तो इसका मतलब कैंडी भी यहाँ पर मीठी है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर रीजनिंग करा, तर्क करा। आप लोग एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, रीजनिंग वाला सब्जेक्ट, उसमें आप लोग तर्क करते हो। तो ध्यान रखना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने 4 अवस्था यहाँ पर बताई थी। ठीक है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो भाई जो बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करता है ना, तार्किक चिंतन करना शुरू करता है, तो तार्किक चिंतन शुरू की 2 अवस्थाओं में तो करता ही नहीं है भाई तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन शुरू करना करता है बच्चा स्टार्ट कॉन्क्रीट से यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था से करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ उन्हीं चीजों
चीजों के बारे में करता है जो चीज उसको दिख सकती है, जो इसको पकड़ सकता है, यानी कि कॉन्क्रीट फॉर्म हो, जिसको देख सकता है यहाँ पर। तो लॉजिकल रीजनिंग बच्चा कॉन्क्रीट फॉर्म में शुरू करता है, कॉन्क्रीट यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद बच्चा जो चिंतन शुरू करता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है, वो अमूर्त तौर पर कल्पनाएं बनाकर, हाइपोथेसिस बनाकर यहाँ पर करना शुरू कर देता है। तो आंसर नंबर थर्ड इसका आपके सामने से हो जाएगा। क्या आंसर नंबर थर्ड से हो जाएगा? क्या दिया इन्होंने आंसर? सेकंड। अरे गधो, इतना पढ़ाने के बावजूद भी सेकंड आंसर दे रहे हो। अरे भाई लॉजिकल रीजनिंग कब करता है बच्चा? अरे आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग मैंने बताई थी, मैथ्स की पेडागोजी की क्लास के अंदर बताया था कि उसमें भी रीजनिंग से संबंधित, तर्क से संबंधित कई सारे क्वेश्चन मैथ्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग गधो बच्चा इस अवस्था में कैसे कर देगा? वो कॉन्क्रीट में करता है, मूर्त में करता है, और सिर्फ मूर्त वस्तुओं के बारे में करता है। जैसे बच्चा फॉर्मल में जाएगा, आपका 11 साल से प्लस का यहाँ पर बच्चा हो जाएगा, फिर बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करता तो है लेकिन अमूर्त चीजों के बारे में भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट की तरह यहाँ पर सोचना शुरू कर देता है। तो आंसर इसमें सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। लो, इस क्वेश्चन के अंदर भी लुटिया डुबा दी, दिमाग खराब करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी इस तरीके का बता के। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन अजरसन और रीजन का है। भाई ध्यान से पढ़ना इस बार, अभिकथन और अजरसन का। मैं नहीं चाहता अब कोई गलत दे। ये कहता है कि कोई आरव है, वो 20 महीने की आयु में 2 शब्दों के वाक्य बोलने लग जाता है। जब बच्चा 2 शब्दों से कोई वाक्य बोलना शुरू कर दे, जैसे 2 शब्दों से क्या वाक्य? मम्मी, मम्मी, पानी, दो, इस प्रकार के 2-3 शब्दों को मिलाकर कोई वाक्य बोलना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है, बच्चे के भाषा विकास में जब बच्चा 2-3 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है, उसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। तो टेलीग्राफिक स्पीच मैंने बताई हुई आपको, ऑफिशियल डेट आपको बता रहा हूं, जो ऑथेंटिक बुक्स के अंदर होती है, लाइक एनसीईआरटी के अंदर, इग्नू के अंदर यहाँ पर हो जाएगी, एनआईएस डीएलएड की बुक्स के अंदर हो जाएगी, कि बच्चा जब आपका 1.5 साल से लेके, बच्चा जब आपका 1.5 साल से लेके 2 साल तक का बच्चा होता है, उसके बीच में बच्चों को टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। यानी कि आपका 18 महीने से लेके 24 महीने का बच्चा, ठीक है, कितना? 18 से लेके 24 महीने के बच्चे के बीच में टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। तो आरओ 20 महीने में सीख जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई कोई बच्चा 18 में सीख जाएगा, 19 में सीख जाएगा, 20 में सीख जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आसपास में यहाँ पर बच्चा सीख जाएगा। क्यों? सारे बच्चे एक ही तय सीमा पर नहीं सीखते कि सारे बच्चे भाई 18 महीने के हो गए सारे सीख जाएगा। भाई कोई आगे पीछे पर सीख सकता है। क्या इसकी वजह होती है? इसकी वजह आपको देखने को मिलती है जो हमारे बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी कि जो आपके सामने इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को जो मिलते हैं, उसकी वजह से कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट यहाँ पर सीखना शुरू कर देता है। आगे कहता है जबकि शिया ने यह क्षमता 26 महीने की आयु में दिखाई, बिल्कुल दिखा सकती है भाई, 24 महीने तक बच्चा सीख सकता है, लेकिन किसी बच्चों को मान लीजिए 25 में, 26 में, 27, 28 में बच्चा सीख सकता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से बच्चा जो अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है वो आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आगे कहता है वो, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो शिया का जो भाषा विकास है, यानी कि शिया ने जो 26 महीने में भाषा का विकास करा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पर करा, ठीक है, वो अवश्य ही विलंबित है, वो यहाँ पर डिले माना गया। भाई डिले नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से शिया ने थोड़ा सा लेट सीख लिया। उसके अलावा जो आपका ये था, क्या नाम है, पहले वाले का आरव था, उसने अपने तय सीमा के आसपास में यहाँ पर सीख लिया। कोई बच्चा आपने देखा होगा कोई जल्दी चलना सीख लेता है और किसी को चलने में काफी समय यहाँ पर लग जाता है, तो क्या उसका फिजिकल डेवलपमेंट लेट हो गया? लेट नहीं हुआ भाई, आपको वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर दर्शाता है। तो भाषा विकास में भी कोई बच्चा आपका किसी शब्द को पहले बोलना शुरू कर देता है, किसी बच्चों को बहुत बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, तो डिले नहीं हुआ। जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका डिले नहीं हुआ, ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है। क्या? ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है। तो भाई यहाँ पर आपको इसने कहा कि जो बच्चे का शिया का भाषा विकास था वो लेट हो गया, लेट नहीं हुआ भाई, तो ये आपका दर्शन यहाँ पर गलत हो गया। आगे रीजन यानी कि कारण ये दिया हुआ है कि जो विकासात्मक पड़ाव यहाँ पर है, यानी कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यहाँ पर होते हैं, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है, उसमें बच्चा अलग अलग प्रकार से अपना विकास यहाँ पर कर रहा होता है, पड़ाव को पार कर रहा होता है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यह बताते हैं कि सभी बच्चे किसी भी कौशल को, किसी भी स्किल को एक निश्चित और एक तय आयु में ही प्राप्त करते हैं, नहीं करते भाई, अलग अलग प्राप्त करते हैं। जैसे ऊपर वाले ने करा, आरव ने 20 महीने में सीख ली टेलीग्राफिक स्पीच, क्या नहीं 26 महीने में सीख ली, क्या पता मैंने 20 महीने में यहाँ पर सीखी, क्या पता आप लोगों ने किसी और समय पर यहाँ पर सीखी। तो ये किसको दर्शाता है? आपके दर्शाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो भाई दोनों गलत है यहाँ पर आपके, अभिकथन और कारण दोनों असत्य है, दोनों के दोनों गलत आपके सामने हो जाएंगे। क्या? दोनों के दोनों गलत यहाँ पर आपके सामने से हो जाएंगे। ठीक है, सर में डी दी हुई, देखिए यार आज भी तुम कितने गलत आंसर दे रहे हो। कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर बहुत से आंसर दिया, फोर्थ दोनों गलत है। ये आपने अभिकथन को सत्य कैसे मान लिया? क्या डेवलपमेंट लेट हो गया? एक बात बताइए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे बच्चा रेंगना शुरू करता है, क्रोलिंग, ठीक है, अब क्रोलिंग की जो ऑफिशियल जो टाइम दिया हुआ है, वो ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है कि 7 महीने से लेकर 10 महीने तक का बच्चा क्रोलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा जैसे ऐसे जमीन पर रेंगना शुरू कर देता है, अरे तो कोई 7 महीने में करना शुरू कर देता है, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, किसी से तो 14 महीने भी हो जाते हैं, तब भी उसको रेंगने में दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं है डेवलपमेंट डिले हो गया, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में किसकी वजह से? दोनों फैक्टर, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। आंसर सही लगाओ, सही लगाओ। 2 आंसर आप लोगों ने ऐसे गलत दे दिए और जो कि इतने बड़े लेवल के थे भी नहीं, बाकी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हो। ध्यान लगाओ, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान लगाओ। मुझे इन 2 क्वेश्चन के जो आपने आंसर दिए, मुझे बड़ा ही बुरा फील हो रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप लोग तो इसको बहुत चुटकियों में दे दोगे, आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी आंसर देने में। ठीक है, दिल मत दुखाओ भाई, आंसर सही दो, ध्यान से पढ़ के दो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए अगर क्लास में बफरिंग हो रही है तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये YouTube का ग्लिच रोज चल रहा है बहुत समय से, तो आपकी बफरिंग खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष का एक बच्चा है, वो प्राय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? बताओ भाई, 5 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है? पहला, कारणों और उनके प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक ढंग से परिकल्पना यहाँ पर कर सकता है। नहीं भाई, साइंटिफिक तरीके से सोचना, कारणों के बारे में पता लगाना, हाइपोथेसिस, कल्पना यहाँ पर करता है जो बच्चा, वो लगभग 10-11 साल का बच्चा करना शुरू कर देता है। जैसे अभी आपने त्यागी की, आपने अभी सिद्धांत के बारे में पढ़ा, तो जो आपकी लास्ट वाली स्टेज है, मूर्त यानी कि फॉर्मल, जो आपकी औपचारिक वाली स्टेज है, 11 साल से प्लस वाली की स्टेज है, उसमें बच्चा ये वाले काम करना शुरू करता है, 5 साल का नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी भी घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए जटिल प्रयोगों की रचना करता है, नहीं करता भाई कोई भी घटना उसके सामने यहाँ पर हो गई तो उसकी जो जांच होती है उसके बारे में सोच विचार यहाँ पर करता है। जो आसान चीजें रहेगी ना, जो सरल चीजें रहेगी, उनके बारे में बच्चा सिर्फ करना शुरू करता है, जटिल यानी कि कठिन के बारे में नहीं करता। ये अगेन आपका चौथी वाली
में आ जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि प्रतीकात्मक, बिल्कुल प्रतीकात्मक चिंतन या प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक थॉट बच्चों को आ जाती है, यानी कि माइंड के अंदर कोई प्रतीक बना लेता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे लाइक रेलगाड़ी का बना लिया तो उसकी जगह चुक 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 उसकी आवाज निकालता है, चलता हुआ जाता है। मान लीजिए बाइक होती है तो बाइक की आवाज निकालता है, पी मेरी बाइक आई, पी पी, जबकि रियल में नहीं है, मतलब डिलेड इमिटेशन जो आप लोग उसको आप बोलते हो, तो ये करना शुरू कर देता है। बट अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये बच्चा नहीं करता, ये बच्चा अगेन आपका चौथी वाली प्याजी की चौथी वाली अवस्था में करता है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ कहता है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार करना शुरू कर देता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो भी बच्चे का गोल होता है उसके प्रति व्यवहार करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने 2-3 साल का बच्चा है, आप उसको बेड पर बैठा दो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऑथेंटिक बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एनएस के अंदर आपका एग्जांपल दिया होता है। एक बेड के ऊपर बच्चों को बैठा दिया, एक सिराने पर बच्चों को बैठाइए, दूसरी सिराने पर उसके खिलौने को रख दीजिए, तो पता बच्चा क्या काम करेगा, उस खिलौने को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करेगा। वो कपड़े को ऐसे खींचना शुरू कर देता है ताकि वो खिलौना उसकी तरफ यहाँ पर आ जाए, या उसको पाने के लिए उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। यानी जो भी बच्चे का गोल होता है उसके प्रति वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे आपका गोल एग्जाम पास करना है तो आपने व्यवहार करना शुरू कर दिया, सारी मैराथन देख ली, सारी और क्लास देख ली, बैच के थ्रू पढ़े, नोट्स के थ्रू आप लोग पढ़े, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो बच्चा 2 साल के आसपास में करता है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताता हूं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो सीबीएसई का वो देखना दिमाग कितना बेकार दिमाग है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा उसमें करता है जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, पहली वाली स्टेज 2 साल के आसपास में इसको करता है। और कभी कभी जैसे मैंने कहा कि कभी कभी इसको मान लिया जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको मान लिया जाता है। सीबीएसई ने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को एक बार माना सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, एक बार माना इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब बच्चा किसको माने, मालिक ये तो बता दो। अब सीबीएसई वालों से पूछो कि मालिक हाथ जोड़कर हमें ये बता दो, एक स्टेज में बता दो। ऑफिशियल तौर पर सेंसरी मोटर स्टेज है, लेकिन सीबीएसई वाले भाई इसको प्री ऑपरेशनल में भी मान चुके हैं। अब बताओ क्या है, इससे बढ़िया तो क्वेश्चन पेपर में ही सेट कर देता हूं, कम से कम आप मेरे 100 क्वेश्चन के अंदर भी किसी ने गलती नहीं निकाली होगी। आप लोगों ने इतने सटीक और इतने बढ़िया लैंग्वेज के साथ दी होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा 2 साल के आसपास करना शुरू कर देता है, यानी कि 5 साल का उसको कर लेगा। और साथ के साथ प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक जो खेल होते हैं वो खेलना शुरू कर देता है। सिंबॉलिक खेल कैसे, चोर पुलिस का, तो चोर पुलिस का उसके माइंड के अंदर सिंबल यानी कि चिन्ह बना है, उसके हिसाब से एक्टिंग करता है, मैं पुलिस वालों में तुझे गोली मारूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा। तो ये 5 साल का बच्चा ये वाला चीजों को करना शुरू कर देता है। आंसर नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा। क्या 4th आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद